हमारे देश में लड़की और शादी को इस तरह से लिया जाता है जैसे लड़की का जन्म ही शादी करने के लिए हुआ हो। शादी के पवित्र बंधन में बंधकर ही उसका जीवन सार्थक होता है और ऐसे में वो तलाक भी ले ले तो उसकी असफलता समझा जाता है। समाज तलाकशुदा होने के बाद महिला को शादीशुदा होने जितना सम्मान नहीं दे पाता। तलाक के बाद महिला माता पिता पर बोझ समझी जाती है। डिवोर्सी का टैग उसके नाम से जुड़ जाता है और तलाक के बाद दुख परेशानियां खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं है। और इसलिए महिलाएं अपनी शादी को हर तरह से निभाने की कोशिश करती है, चाहे वह शादी में खुश हो चाहे ना हो। रिश्ते में घुटन हो बेहतर है कि अलग हो जाना। लेकिन महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि घुट घुट के जीने की बजाय सब कुछ ठीक हो जाएगा ये दिलासे सुनने की बजाय अपने जीवन के लिए कठोर फैसला ले। तलाक का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन अगर महिलाओं के शादीशुदा ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें हो रही हो तो उन्हें ये फैसला जल्दी ही लेने की ज़रूरत है। नंबर 1, अगर दहेज की मांग की जा रही हो तो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी जुर्म है। फिर भी हमारा समाज में दहेज का लालच खत्म नहीं हुआ है। अब होता यह है कि दहेज के बिना शादी तो हो जाती है, लेकिन पैसों की मांग शादी के बाद होती है। लड़की पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपने घर से पैसे ले आए और जब ऐसा नहीं होता तो उस पर अत्याचार किए जाते। लेकिन शादी बचाने और माता पिता की इज्जत का ख्याल कर लड़कियां सब सहती है और माता पिता भी बेटी की खुशी के कारण पैसे दे भी देते हैं। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म कहाँ होता है। जो इस तरह का दबाव एक बार डालता है वो कभी भी डालेगा। इसलिए जहाँ पैसे को इंसान से ज़्यादा अहमियत दी जा रही हो वहाँ कोई भी महिला खुश कैसे रह सकती है। नंबर 2, अगर शोषण घरेलू हिंसा की जा रही हो तो शादी के बाद अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का शोषण जैसे शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण या फिर यौन शोषण किया जा रहा हो तो कोई शिकायत नहीं। अगर गाली गलौज की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है या फिर यौन शोषण किया जा रहा है तो आपको तलाक के बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तलाक के लिए इस तरह का शोषण एक ठोस कारण है। शादी करके पति पत्नी का मालिक नहीं हो जाता। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आगे चलकर आपके बच्चे भी इस तरह का व्यवहार देखें। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के साथ रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं। नंबर 3, अगर बेइज्जत किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक रूप से ही किसी को चोट पहुंचाई जाती हो, शब्दों के तीर भी बहुत गहरे जख्म देते हैं। घर में अगर महिला के साथ बार बार बहस की जा रही हो, पति खुद आईना देखने के बजाय हर बात पत्नी के लिए ही दोषी ठहराए, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, उसकी कीमत ना समझे, उसे हल्के में ले, उसके काम में अहमियत ना दे, उस पर बार बार चिल्लाए, गाली दे, नीचा दिखाए, इस रिश्ते को संभालना भी चाहेंगे तो नहीं संभलेगा। रोज रोज की मानसिक प्रताड़ना झेलकर कोई खुश नहीं रहता। बेहतर है कि अलग हो जाए। नंबर 4, पति बेवफाई कर रहा हो तो अगर किसी भी महिला को ये पता चलता है कि उसके पति किसी और के साथ अफेयर में है तो दिल तोड़ने वाली बात होती है। अक्सर लड़के घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने प्यार से अलग नहीं हो पाते। लेकिन इसके सब के बीच पत्नी ही सबसे ज़्यादा नुकसान में रहती है। पति पत्नी के साथ भी रहता है और प्रेमिका के साथ भी, लेकिन ऐसे में रिश्ते में सिर्फ कोफ्त होती है, क्योंकि बेवफाई रिश्तों के भरोसे को ख़त्म कर देती है और कोई भी रिश्ता बिना भरोसे के नहीं चल सकता। इसीलिए महिला के साथ बेहतर यही होता है कि वो इस रिश्ते से अलग हो जाए। नंबर 5, सकारात्मकता से ज़्यादा नकारात्मकता हो तो 2 लोगों में स्वाभाविक तौर पर असहमति होती है, पति पत्नी में भी होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुभव कहते हैं कि असहमति की गंभीरता नहीं बल्कि असहमति की मात्रा ही जो तलाक की आवश्यकता को दर्शाती है। एक खुशहाल शादी का जादुई अनुपात होता है, हर एक नकारात्मक बात पर 5 सकारात्मक बातें। आप जीवन के नकारात्मक और सकारात्मक बातों को खुद तौल सकते हैं कि आपके तलाक लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास अपने साथी से जुड़ी नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों की तुलना में ज़्यादा है तो आपको तलाक की ज़रूरत है। रिश्तों में बंधने वाले लोग खुशी के साथ ही बंध सकते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार, विश्वास, भरोसा, सम्मान और खुशी नहीं होगी तो रिश्तों में गर्माहट होगी और न एक दूसरे को बांध कर रखने की जकड़। आत्मसम्मान के साथ समझौता करना किसी भी रिश्ते की नींव कमजोर करता है। इसलिए खुद को और अपने आत्मसम्मान को ना भूलें। अगर अलग होकर आप ज़्यादा खुश रहती हैं तो बेशक तलाक लीजिए।